अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। एक मर्तबा एक गरीब आदमी अपनी छत पर घास फूस डाल रहा था। बारिश आने का टाइम था, तो उसी वक्त एक अमीर शख्स उसके यहाँ से गुजरा। उसने पूछा कि भाई ये क्या कर रहा है, इस घास फूस से बारिश नहीं रुकेगी। आप ऐसा करें, आप पक्की छत बनवा लें ताकि आपकी बारिश से हिफाजत हो सके। तो उस गरीब शख्स ने बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं कि मैं छत डलवा सकूं। तब उस अमीर आदमी ने पूछा कितना खर्चा आएगा छत में। तो उसने बोला लगभग 200 दिरहम। तो उन्होंने बोला कि एक काम करें, आप 200 दिरहम मैं आपको दे देता हूँ और आप इसी से छत डलवा लें। तो उन्होंने उनको 200 दिरहम निकाल 200-250 दिरहम निकाल कर दे दिए। फिर अमीर आदमी वहाँ से निकल गया और रवाना हुआ, और गरीब आदमी सोचने लगा कि अगर मैं इससे 500 दिरहम बोलता तो हो सकता है ये 500 दिरहम भी मुझे दे देता। तब वो गरीब आदमी उस अमीर आदमी के घर गया और उसने बोला कि साहब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि छत डलने में कितना खर्चा आएगा, पर अब छत डलने में 500 दिरहम का खर्चा आ रहा है, मुझे 500 दिरहम दे दें। तो उस आदमी ने बोला कि जो मैंने आपको 250 दिरहम दिए थे वो लेकर आए हो। तो उस आदमी ने बोला हाँ लेकर आया हूँ। उन्होंने बोला कि मुझे दे दो। उस शख्स ने वो पैसे वापस ले लिए और बोला 500 दिरहम देने का मेरा बजट नहीं है, आप जा सकते हैं। वो गरीब आदमी बहुत गिड़गिड़ाया, कोई बात नहीं जितने हैं आप उतने ही दे दें। तो उस अमीर आदमी ने साफ मना कर दिया, आप जा सकते हैं। वो आदमी पैरों को मलमलाता हुआ घर से बाहर निकला और अफसोस में, लालच में उसने सोचा कि मतलब अगर मैं वही 250 दिरहम ही रख लेता तो मेरा काम हो जाता। मेरे लालच ने मुझे परेशान कर दिया। पर इसी के अपोज़िट हमारा अल्लाह है। अल्लाह पाक कहते हैं तू मुझसे मांग, तुझसे जितना हो सके तू मांग, तू ज़मीन से लेके आसमान तक तू मांग तो सही, तो इरादा तो कर, तू मेरे दर पे आ तो सही। अल्लाह पाक बार बार मांगने वाले को पसंद करते हैं, और अल्लाह पाक एक बार देकर लेते नहीं हैं। अल्लाह पाक सिर्फ देते हैं, देते हैं, देते हैं। अल्लाह पाक को तो किसी माल की, किसी ज़र की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक को ना ही हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह पाक तो बेनियाज़ है। अल्लाह पाक के पास हर चीज़ है। अल्लाह पाक हर चीज़ पे कुदरत रखते हैं। पर इंसान से अगर हम एक बार सवाल करें वो दोबारा नहीं देता, और अल्लाह पाक कहते बार बार सवाल कर। अगर हम इंसान पर अल्लाह कभी किसी से कोई हिसाब नहीं लेता। पर एक बार जब अल्लाह पाक हिसाब करेंगे तब वो अलग चीज़ है। पर दुनिया में ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि अल्लाह पाक आपको दे और फिर बार बार हिसाब लेना ही। एक ही बार हिसाब होगा, वो होगा क़यामत के दिन, और उसमें भी अल्लाह आप पर रहमत नाजिल करेंगे। अल्लाह अपने बंदों को बख्शने वाला है। अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह रहमान है। अल्लाह दरोगा नहीं है। अल्लाह ये नहीं कहता कि आप पूरे 100 के 100 लेकर आओ, नहीं। अल्लाह पाक कहते मैं माफ़ कर दूँगा। तो आ तो सही। हम जाते नहीं हैं। हमें दुनिया अच्छी लगती है, हम दुनिया से सवाल करते हैं। दुनिया से सवाल करने से कुछ नहीं बनने वाला भाई। अल्लाह से सवाल करें, अल्लाह से दुआ मांगे। एक बार एक शख्स की इंतकाल हो गया, लोगों ने उसे कफना दिया और दफना दिया। दफनाने के बाद लोग चल आए। जब वो शख्स कब्र के अंदर था तो मुनकर व नकीर आए और सवालों का वक्त शुरू हो गया। जब उससे सवाल पूछा गया, बता तेरा रब कौन है, नहीं जवाब दे पाया। तो किसका उम्मती है, नहीं जवाब दे पाया। तेरा दीन क्या है, नहीं जवाब दे पाया। ज़बान लड़खड़ाने लगी, और अफसोस जब ज़बान लड़खड़ाने लगी, जवाब दुरुस्त ना हुए तो फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले चले। खिड़कियाँ खुल गई, दरवाजे खुल गए सारे जहन्नम के, आग निकलने लगी। जब उस शख्स को जहन्नम में डालने के लिए ले जाया गया, तभी एक फ़रिश्ता वहाँ आया और उन्होंने बोला ये जहन्नम का हकदार नहीं है, ये जन्नत का हकदार है। सब फरिश्ते देखने लगे ऐसे कैसे हो गया। तब उस शख्स ने उससे पूछा आप कौन हैं और आप मुझे ऐसे कैसे बचा सकते हैं। तब उन्होंने बोला मैं सूरह मुल्क हूँ, तुमने मुझे दिल से पढ़ा और दिल से हमेशा उसका अमल किया, तो मैं
اسی کا اجر ہوں میں سورہ ملک ہوں۔ سورہ ملک اتنی پاورفل سورہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے قیامت کے دن سوال کرے گی، اے اللہ پاک یا تو اس شخص کو بخش دے یا تو کلام پاک سے مجھے علیحدہ کر دے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنے والے کو اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پر اگر ہم ان پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں نا، جس کی دنیا اچھی اس کی آخرت اچھی، اور جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ اور کہتے ہیں نا، استغفار ایک اتنا خوبصورت عمل ہے، استغفار اتنا خوبصورت عمل ہے۔ استغفار سے اتنے ذریعے بنتے ہیں۔ استغفار سے جب کوئی کام نہ بن رہا ہو تو استغفار پڑھیں۔ اور استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے تو زمین سے لے کے آسمان تک اپنے گناہوں کو لگا دیں۔ سمندر کے تٹ پہ جتنے جھاگ ہیں اس کے برابر گناہ کر لیں، اور پھر سچے دل سے استغفار کر اور مجھ سے دعا کر اور مجھ سے معافی مانگ، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اتنا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک بے نیاز ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ پاک اس کلمات کو اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ کلمہ ایسا ہے جس سے تمہاری روزی میں برکت ہوتی ہے، تمہاری رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آپ ہر چیز اس کلمہ سے پا سکتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اوکے گائز، ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں۔ اس بلاگ میں صرف اتنا ہی۔ مجھ سے کوئی بھی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہوں تو پلیز معاف کریے گا، کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، صرف ایک نارمل ہوں۔ مطلب جتنا پڑھا ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تب تک آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، جو بھی میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتی ہے تاکہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں۔